हाँ जी जी, कैसे हो सब। सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो का मकसद अब जिन बच्चों का नेक्स्ट पेपर 2 है, चाहे आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो या इंटर के स्टूडेंट हो। इंटर का मुझे पता है अभी पेपर 1 होना है, फिर 2 की बारी आएगी। तो जब आपका पेपर 2 आएगा तब आप ये वीडियो को सुनना। जिन बच्चों का अभी पेपर 1 है, उस पर्पज के साथ जो मेरी डिफरेंट वीडियो थी मैंने कल पोस्ट की थी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जिन बच्चों का पेपर 1 है, जैसे सी इंटर वालों का, आप वो देखना। तो सीए फाइनल वाले बच्चे जिनका अब नेक्स्ट पेपर 2 है, तो आप ये आज वीडियो देख सकते हो। इंटर वाले इस वीडियो को कल देखना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। नॉर्मली क्या होता है कि जिस बच्चे का तो पेपर 1 अच्छा चला जाए, ठीक है, आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल के इक्वल गया या उससे ऊपर चला गया, उस बच्चे को तो मैं सही बोलूं, ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती प्रैक्टिकली। बस हाँ, उसको अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखना होता है कि मैं पेपर दे के आके जो मेरे पास टाइम अवेलेबल है, प्लस नेक्स्ट जो मेरे पास नेक्स्ट पेपर से पीछे जो भी हॉलीडे अवेलेबल है, मैं उसको सही वे से यूटिलाइज कर लूं। ज्यादातर बच्चा क्या करता है कि सेम डे वाला टाइम और अगले दिन भी, क्योंकि सेम डे वाला टाइम आकर जिस दिन पेपर दे के आए फर्स्ट, वो वेस्ट कर दिया। सोचा बहुत कुछ होता है, अगले दिन इस टेंशन में कि कल रात को कुछ नहीं पढ़ पाए, सोचा था शाम को ये चीजें कवर कर लेंगे, तो आफ्टरनून तक सुबह का भी वेस्ट कर दिया जाता है। फिर 4-5 बजे जाके होश आती है, जब लगता है कि अब अगले पेपर के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बच रहा, तो वो फिर से फ्रस्ट्रेशन। तो ये कंट्रोल रखना। अब जिन बच्चों का वीक गया पेपर, ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेवल से नीचे चला गया, या एक्सपेक्टेशन लेवल को प्रॉपरली टच नहीं कर पाया, अब मैं आपको सीरियसली बताऊं, देखो मेरी बात एक माइंड में बिठा लो। क्या हमें श्योर है कि पहले पेपर में मैं पास नहीं हो पाऊंगा? अब आप सोचोगे ये कैसा क्वेश्चन हुआ। देखो, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं पहले पेपर में पास नहीं हो पाऊंगा, इस वजह से मैं दूसरे पेपर को ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ूंगा, जब मेरा मन नहीं कर रहा। सीरियसली छोड़ो, मतलब मेरा मन ही नहीं लग रहा दूसरे पेपर को पढ़ने में। देखो, अगर तो मैं बोलूं कि हाँ मुझे श्योर है कि मैं पास हो ही नहीं सकता, ये वैसे चांस पॉसिबल नहीं है कि मैं खुद ही घर पे श्योर कर लूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं फिर चाहे सही वे से अगले पेपर्स को नहीं लेने लगा हूं, लेकिन फिर मैं ये एक फॉर्मेलिटी क्यों करने लगा हूं कि मैं पेपर 2 को चलो जितना भी टाइम मिला देख जाता हूं, 3 को 4 को, उसके बाद मैं भी वेट करता हूं, मेरे घर वाले भी वेट करेंगे रिजल्ट की, फिर रिजल्ट पे जाके डिक्लेयर होगा कि अच्छा नहीं हुआ। फिर तो ये टाइम वेस्ट हो गया। फिर तो मैं आज ही डिसाइड करूं कि मैंने जाना ही नहीं अब बाकी देने। लेकिन ये मुझे पता है कि इतनी श्योरिटी कोई भी नहीं ले सकता। हर किसी को चाहे दूर होप हो, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि मुझे होप है। तो अगर वो होप है तो उस होप को स्ट्रांग किया जाए। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं, हो सकता है किसी पेपर में कुछ ऐसा हो, कहीं पर कोई सुना है कि ग्रेस मार्क्स मिल गए थे, कुछ ऐसे है ना। एक होप रख के चलो, इंसान को होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर पेपर नहीं भी अच्छा गया है तो एक होप के साथ उस पेपर को जो चेक करना है, ये भी नहीं माइंड पे प्रेशर लेना चाहिए कि सारे कहते हैं उसको आके देखो ही ना। तसल्ली करनी है तो कर लो। मैं खुद करता था, 1-2 घंटे लगा के अगर कोई क्वेश्चन देखने हैं, चेक करने, आंसर मैं कर लेता था। जो भी हो, चाहे सारे जो मर्जी खाएं, मेरी जिसमें सेटिस्फेक्शन होती थी, मुझे होता था मैं चेक कर लूं, चाहे मुझे गलती मिले चाहे मुझे ठीक मिले, लेकिन मैं अगले पेपर को तभी पढ़ पाऊंगा जब तक इसको चेक कर लूं। मैं करता था। अब उसके बाद नेक्स्ट पेपर के लिए सिर्फ ये माइंड में लेके चलो कि अब इस आने वाले मेरे जो 3 पेपर हैं, पेपर 2, 3, 4, इसमें मैं जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके पुराने पेपर में जो गड़बड़ हुई है उसको भी रिकवर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बाद में कहीं ये ना हो कि जिस दिन रिजल्ट आए पेपर 1 में मेरा रिजल्ट पॉजिटिव हो और मैं किसी और पेपर की वजह से रह जाऊं। बहुत बच्चों के साथ ऐसा भी होता है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये आपने कहीं और से बहुत जगह से सुना होगा, अपने डायरेक्ट रिलेशन में फ्रेंड्स से भी सुना होगा कि जो पेपर मेरी तरफ से ज्यादा अच्छा नहीं गया था उसमें मेरे ज्यादा मार्क्स आ गए, और जो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा करके आया हूं उसमें मेरे कम आए। तो इसलिए कहीं पर भी ये ना सोचो, यहां पे आपको हर एक पेपर को इक्वल लेवल पर लेके चलना है। देखो, सीए कोर्स में सिर्फ आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, आप कितनी चीजें घर से लर्न करके पढ़ के जा रहे हो, इन चीजों की इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी अपनी लाइफ की जरूरी है कि आपको हर एक पेपर में इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, और एक दूसरे के पेपर में क्या हो रहा है उसमें कोई भी आपस में लिंक नहीं रखना कि वो बेकार गया तो ये कैसे करूंगा, ये ज्यादा अच्छा चला गया तो अगले में इफेक्ट कम वाला ना डाल दूं। इक्वल लेवल पर सबको दे के आओ, उसके बाद फिर आप अपने रिजल्ट देखना। तो चलिए, अभी ज्यादा लंबा और इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को।
नेक्स्ट पेपर के लिए दोबारा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।